प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, जनवरी माह में व्यापम द्वारा कैलेंडर वर्ष जारी किया गया है, जिसमें से ऐसे विद्यार्थी जो पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, होमगार्ड की तैयारी में लगे हुए हैं और एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इनकी जो तारीख है, डेट है, एग्जाम का जो डेट है, उनका अंतर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में डाउट आना शुरू हो गए हैं। लाजमी भी है। 2024 में 3 वैकेंसी निकली है, जिसमें से अगर देखें बहुत सारी वैकेंसी निकली है, लेकिन उसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे सीजी पुलिस के लिए, जिसका पद है 5,967 पोस्ट। वही बात की जाए सीजी होमगार्ड नगर सैनिक की, तो इसका पद है, कितना पद है? 2215 पोस्ट है। ठीक है। वही एसआई की बात की जाए तो एसआई का पोस्ट निकला है 341 पोस्ट। तो ये तीनों वैकेंसी की तैयारी के लिए ऐसे स्टूडेंट जो तीनों वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि हम पहले तैयारी किसकी करें, तैयारी कैसे करें, क्या हम पुलिस की तैयारी करें या होमगार्ड की तैयारी करें या फिर सीजीएसआई की तैयारी में लगे। तो ये तमाम आपके जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी का आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि सीजी पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, सिलेबस क्या होने वाला है और फिजिकल में हम इतना अंक पाए हैं, 40-50 अंक पाए हैं, तो हम क्वालिफाई हैं, क्या हम रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। तो तमाम ऐसे हम लोग प्रश्न जिसके अंतर्गत आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी तमाम क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे और चर्चा भी करेंगे जी। ठीक है, तो चलिए सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा सीजी पुलिस के लिए, सीजी एसआई के लिए, सीजी होमगार्ड के लिए एक बैच लाया गया था, कंबाइन बैच, जिसका नाम है वर्दी बैच। क्या नाम है? वर्दी बैच नाम है। वही अगर बात की जाए इस वर्दी बैच की, तो वर्दी बैच के अंतर्गत 3 वैकेंसी की तैयारी के लिए लाया गया था, जिसमें से सीजी पुलिस के लिए भर्ती के लिए और नगर सैनिक भर्ती के लिए, सीजी एसआई के लिए 3 भर्ती की तैयारी के लिए लाया गया है। ये जो 3 भर्ती की जो तैयारी है, इसके अंतर्गत अगर देखें तो जो महिला वर्ग है उसके लिए नगर सैनिक भर्ती के लिए सुनहरा मौका है। क्यों सुनहरा मौका है? क्योंकि इनके लिए जो महिला वर्ग है इनके लिए 1715 पोस्ट, कितना? 1715 पोस्ट, 1715 पोस्ट, कितना? 1715 पोस्ट निकला है। ये महिला वर्ग के लिए सुनहरा अवसर है नगर सैनिक भर्ती में। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिला वर्ग के लिए, दोनों वर्ग के लिए 500 पोस्ट जारी किया गया है और दोनों को मिला दिया जाएगा तो होमगार्ड नगर सैनिक के लिए आपको 2215 पोस्ट मिलेगा। और ये जो 2215 पोस्ट है उसमें सर्वाधिक इनका है महिला वर्ग के लिए है, तो ये महिला वर्ग के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, वही बात की जाए एसआई की, तो एसआई का भर्ती होना है। ये वैसे तो इनका कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, ये इसका कौन लेता है, इसका एग्जाम लेता है सीजीपीएससी लेता है, लेकिन ये होमगार्ड और पुलिस की एग्जाम कौन लेगा, तो इसका लेगा व्यापम लेगा। कौन लेगा? व्यापम लेगा। व्यापम का क्या है, और व्यापम का क्या हो गया है, कैलेंडर जारी हो गया है। व्यापम का कैलेंडर जारी होने की वजह से इनका तिथि में, एग्जाम की तिथि में बहुत सारे अंतर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कॉम्बो बैच जो चलाया जा रहा है, ये जो कॉम्बो बैच चलाया जा रहा था, तो इसमें आप लोगों को देखिए भाई, हम अपने फायदे के लिए किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो कंबाइन बैच है ये लाया गया था, तो इसमें हम लोग देखें तो इसको अगर देखें, अगर हम लोग तैयारी करें किसके, अगर हम लोग तैयारी करेंगे पुलिस की, किसकी करेंगे? पुलिस की तैयारी में अगर करेंगे, पुलिस की अगर तैयारी करेंगे तो इसका एग्जाम डेट कब है जी? तो इसका एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगा 14 सितंबर को देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? 14 सितंबर।
14 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगा इसका एग्जाम डेट। वही अगर बात की जाए नगर सैनिक की, तो नगर सैनिक की एग्जाम डेट आपको कब देखने को मिलेगा? 22 जून को। कब मिलेगा? 22 जून को देखने को मिलेगा। अब ये जो 22 जून को देखने को मिलेगा और 14 सितंबर को देखने को मिलेगा पुलिस का, तो इन दोनों का क्या है, अंतर आपको देखने को मिल रहा है। कितना अंतर देखने को मिल रहा है? लगभग 2 माह 8 दिन, 8 दिन 10 दिन, 2 माह 18 दिन, 2 माह 18 दिन आपको देखने को मिलेगा इन दोनों के मध्य में अंतर, एग्जाम तिथियों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब ये जो वर्दी बैच चलाया जा रहा है, अगर इसको अगर मद्देनजर रखते हुए, किसको, पुलिस को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, तो इसका क्लास लंबा चले जाएगा। क्या जाएगा? लंबा चले जाएगा। तो इसके एग्जाम डेट के आते तक हम लोग उसको चला तो नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि इनका जो हम लोग होमगार्ड की जो तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मन में डाउट आ जाएगा, सर आप हमारे पीएससी की पुलिस की तैयारी के लिए आप हमें क्यों बलिदान दे रहे हो, ऐसा आएगा मन में। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए ये जो 22 जून को होने वाला है, इनका एग्जाम होने वाला है, तो इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइंसाफी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर देखें तो इनको अगर मद्देनजर देखेंगे तो इनके लिए कम समय है। क्या है? कम समय है। और इसके लिए अधिक समय है, इसके लिए अधिक समय है। अगर इसको मद्देनजर रखते हुए अगर क्लास कंटिन्यू करेंगे, फास्ट करेंगे, तो पुलिस के लिए क्या होगा भाई, उसके लिए भी घाटा हो जाएगा। तो दोनों का घाटा क्यों कराऊं, और प्लस एसआई का भी हम लोग करवा रहे थे। तो एसआई की तैयारी के लिए भी अभी उसका तो जारी नहीं हुआ है तिथि, उसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, एसआई को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि इसको, पुलिस को और होमगार्ड को। तो पुलिस और होमगार्ड में सबसे पहला हो रहा है किसका? होमगार्ड का हो रहा है। इस वजह से हम लोग किसको आगे मानेंगे? आगे हम लोग लेकर चलेंगे होमगार्ड को। किसको? होमगार्ड को। होमगार्ड को आगे लेकर चलेंगे। ये जो होमगार्ड को आगे लेकर चलेंगे, तो इसमें दोनों में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस में कोई खास डिफरेंस देखने को मिलेगा, सेम ही सिलेबस है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही है, पुलिस ये भी है, पुलिस ये भी है, लेकिन ये फर्क इतना है कि ये नगर में रहेगा और ये सभी जगह, ये है जी। तो ये बस आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो दोनों तो एक ही है ना, तो सिलेबस में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो सिलेबस में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में और क्या, और आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि अब हम तैयारी कैसे करें? तो फिर ये दोनों को आप तो बता दिए सर, उलझन में डाल दिए, अब हम इसकी तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए स्मार्ट पीएससी एकेडमी के द्वारा 17 तारीख से, कब से? 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट करेंगे। कौन सा बैच? वर्दी ही बैच रहने वाला है। वर्दी ही बैच है जिसमें हम लोग आधार मानेंगे किसको? आधार मानेंगे होमगार्ड नगर सैनिक को। किसको मानेंगे? होमगार्ड नगर सैनिक को मानेंगे। अगर हम लोग 17 फरवरी से अगर क्लास प्रारंभ करेंगे, तो 17 फरवरी से क्लास प्रारंभ करेंगे तो हमारे पास कितना समय मिलेगा एग्जाम के तक? तो हमें 4 माह देखने को मिलेगा। 4 माह 8 दिन। कितना? 4 माह 8 दिन देखने को मिलेगा। 4 माह 8 दिन, 4 माह 8 दिन, ठीक है। 4 माह 8 दिन हमें मिलेगा तैयारी के लिए, ठीक है भाई। कोशिश करेंगे ये जो तैयारी है, होमगार्ड नगर सैनिक की ये जो तैयारी है, इसको हम लोग 3 ही महीने में कंप्लीट कर ले। कितने महीने में? 3 माह में ही कंप्लीट कर ले। 3 माह में ही कंप्लीट कर ले। 3 माह में कंप्लीट करेंगे। क्यों? बाकी तो और 1 माह बचा है, 1 माह 8 दिन। तो उसको इसलिए क्योंकि हम लोग 3 माह में कंप्लीट करेंगे, तो बच्चे के मन में डाउट आ जाता है। बच्चे एग्जाम हॉल में बहुत सारे गलती करते हैं, जैसे कि गोला लगाना। टिक हम कैसे लगाएं, गोला कैसे लगाएं, हम टाइम कैसे मैनेज करें? तो टाइम मैनेज करने के लिए, गोला ठीक से लगाने के लिए, आपके मन में जल्दी सोचने के लिए, एग्जाम हॉल को एकदम एग्जाम हॉल की तरफ फील दिलाने के लिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, टेस्ट सीरीज लिया जाएगा।
ठीक है, ये होगा। एक माह के अंतर्गत क्या होगा, एक माह के अंतर्गत आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एमसीक्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे चीज हैं जो आपके मन में सवाल डाउट आ रहा था, उसको मैं क्लियर कर दिया। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट पड़ाव की ओर आते हैं, और आते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें इसका सिलेबस क्या है सर। तो फिर तो इसका सिलेबस के बारे में अगर देखें तो सिलेबस के बारे में हमें क्या देखने को मिलेगा, सिलेबस के बारे में हमें यह देखने को मिलेगा जिस जो व्यक्ति रिटर्न एग्जाम में, जो व्यक्ति रिटर्न एग्जाम में बैठेगा, उनको फिजिकल एग्जाम में जो एसटी, एससी और ओबीसी है उसको 40 अंक निर्धारित किया गया है, वो लाना पड़ेगा। और वही वही 50% अंक, 50% अंक आपको जनरल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कैसे, ये भी कैसा, तो साथियों ये ऐसा इस वजह से क्योंकि जो 2215 पोस्ट है, कितना है 2215 पोस्ट है। ये जो 2215 पोस्ट है ना, कितना, ये जो 2215 पोस्ट है, 2215 पोस्ट है, इसमें 15 गुना को ही लेना है। कितने को, 15 गुना को ही लेना है। तो ये जो 2200 में जो 15 गुना होना है उन्हीं को ही अंतर्गत लेगा। अब इसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, जो एससी, एसटी और ओबीसी है, इसका अंक अगर फिजिकल में 40% से अगर अंक अधिक आया होगा, 40% से अधिक आया होगा या फिर 40% आया होगा उसका अंक, वो क्या करेंगे, वो रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे अगर उनका नाम आता है 15 गुना में तो। ठीक है, उसके साथ ही साथ जनरल को, अनरिजर्व को, किसको, अनरिजर्व को क्या मिलेगा, तो फिर अनरिजर्व के लिए 50% अंक अनिवार्य है। इसके लिए भी कितना, 50% अंक अनिवार्य है। ठीक है, ये आएगा, इसका पड़ाव अगर कोई पार करेगा तो वो क्या करेंगे, रिटर्न एग्जाम में बैठेगा। तो रिटर्न एग्जाम में बैठेगा, तो रिटर्न एग्जाम में बैठने के लिए उसको क्या क्या देखना पड़ेगा, तो रिटर्न एग्जाम में बैठने के लिए आपको क्या हो देखने को मिलेगा, यह जो लिखित एग्जाम होगा, ये जो लिखित एग्जाम होगा यह 100 अंकों का होगा। कितना का होगा, 100 अंकों का होगा, जिसके लिए 2 घंटे समय दिया जाएगा, जिसका समय अवधि कितना होने वाला है, 2 घंटे होने वाला है जी। ठीक है, इसका अगर सिलेबस को अगर देखें तो सिलेबस के अंतर्गत क्या कहा गया है, सामान्य ज्ञान, क्या कहा गया है, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, बुद्धि क्षमता मतलब रीजनिंग, और उसके बाद है विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित, तथा अंक गणित, ये 4 बस दिए गए हैं आपको। कौन कौन से, सामान्य ज्ञान हो गया, बुद्धि क्षमता है, विश्लेषण क्षमता है, अंक गणित है, ये दिया गया है। इसके अंतर्गत तो ये नहीं बताया गया है कि 25 अंक का ये पूछेगा, 20 अंक का ये पूछेगा, 30 अंक का ये पूछेगा, ये तो अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसका पता हम कैसे करें सर, कि इसको हम ज्यादा समय दें ताकि हमारे एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न बने और अंक अधिक आए। तो 50 नंबर जो 60 नंबर 55 नंबर लेकर बैठे हैं, वो कैसे अधिक अंक प्राप्त कर सकें जो कि सिलेक्शन ले सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक ही चीज का याद रखना है, कौन सा, इसके लिए आपको एक ही चीज करना है और कुछ दूसरा चीज करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। किसका, सीजी पुलिस का। तो सीजी पुलिस का अगर रिसेंटली अगर देखें तो 2013 में एग्जाम हुआ है और 2017-18 में हुआ है। तो एग्जाम अगर देखें पुलिस का, एग्जाम अगर देखें पुलिस का, तो एग्जाम कब कब हुआ है, तो 2013 में हुआ है और 2018 में हुआ है, 2 वर्ष हुआ है। तो ये जो 2 वर्ष हैं इसको खंगालो ना, इसको निचोड़ो, इसको निचोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने नंबर का कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का पूछा गया है। तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो सामान्य ज्ञान है, बुद्धि क्षमता है, विश्लेषण क्षमता है, अंक गणित है, ये जो कहा गया है इसमें कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा। तो वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो 2013 में
क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से कहां से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, कितना क्वेश्चन आया था, इसको मैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से रख दिया हूं। जैसा कि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से कितना प्रश्न आया था 2013 में, प्रश्नों की संख्या थी 26। कितना? 26 था। सामान्य अध्ययन से ही ना, करेंट से छोड़ दो, सामान्य अध्ययन से, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से 26 अंक। वही बात की जाए 18 की, तो 2018 में प्रश्नों की संख्या 29 है। कितना है? 29 प्रश्न है। वही भारत की सामान्य अध्ययन की अगर बात की जाए तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के 47 क्वेश्चन 2013 से आए थे, वही 49 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। मतलब ये जो सामान्य अध्ययन कहा गया है, उसमें से छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आता है, भारत का भी सामान्य अध्ययन आता है, जिसमें जिसमें से अगर वेटेज अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको देखने को कितना अंक देखने को मिलेगा? ये अब 30 से 35 अंक देखने को मिलेगा। कितना? 30 से 35 अंक देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, 30 से 35 अंक। ठीक है। वही अगर बात की जाए भारत के सामान्य अध्ययन से, तो भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 50 से 55, 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों का वेटेज हो गया 50 से 55 और 30 से 35 अंक के आसपास छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। करेंट को भी उसी में ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, करेंट को उसी में ऐड कर लीजिएगा। अब जो हिंदी है और गणित है, हिंदी के बारे में तो बताया ही नहीं गया, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो पूछ लिया जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ भी सकते हैं। 5 अंक क्यों पूछा गया था? 5 अंक 2013 में पूछा गया था, तो इसको मैराथन क्लासेस के रूप में हिंदी को प्रोवाइड किया जाएगा एकदम। इसके लिए अलग से विशेष रूप से इसकी तैयारी नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो तर्क शक्ति, रीजनिंग और गणित के लिए आपको निर्धारित अंक कितना देखने को मिलेगा? 50-80 आपको देखने को मिलेगा। 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कितना? 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा गणित और रीजनिंग से। ठीक है, ये हो गया जी। ये क्या है? पूरा विश्लेषण है। ठीक, ये है विश्लेषण। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गणित और रीजनिंग से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। 2013 में गणित से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही रीजनिंग 2018 में गणित से 4 ही प्रश्न पूछे गए थे। वही तर्क शक्ति की बात करूं तो तर्क शक्ति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वही 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 12 क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है और 5 क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2018 में, तो इसका वेटेज कम देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के सामान्य अध्ययन से भी ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछे तो पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इंडियन जियोग्राफी से और विज्ञान से। कहां से? इंडियन जियोग्राफी से, विज्ञान से और करेंट अफेयर से आता है। ये जो 3 टॉपिक है, इनसे प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलता है जी। वही छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये सिलेबस है। और सिलेबस के बारे में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, कहीं पास भी ये टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ना है ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, वो भ्रम में निकाल दो कि ये टॉपिक से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हुए चलना है जी। तो तमाम ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं, तैयारी कैसे करें, क्या होने चाहे, ये सब आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए मैं बता दूं, 17 कब से? 17 फरवरी से। कब से? 17 फरवरी 2025 से स्मार्ट पीएससी के डिमी के द्वारा क्या किया जा रहा है? वर्दी बैच, वर्दी बैच क्या किया जा रहा है? वर्दी बैच में पुनः पुनः शुरू से, प्रारंभ से ही कंप्लीट कोर्स वर्दी बैच में लाया जाएगा, जो कि रहने वाला है निशुल्क। क्या रहने वाला है? निशुल्क, निशुल्क रहने वाला है, पूर्णतः निशुल्क रहने वाला है। ठीक है, जब आपके लिए मैं निशुल्क कह दिया हूं तो निशुल्क ही रहेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मेरा जिम्मेदारी, कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी। मेरे साथ आप बने रहो। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहो, आपकी पूर्णतः कंप्लीट सिलेबस 3 माह के अंतर्गत कराने की जिम्मेदारी मेरी है।
एक बार भरोसा करके देखिए, ठीक है, हमारे साथ बन के देखिए। तो आपके लिए ये कहाँ पे प्लेटफॉर्म कहाँ होने वाला है, तो स्मार्ट पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल है। क्या है? स्मार्ट पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल है, जो कि ये लोगो दिखेगा, ये लोगो वाला क्या है, स्मार्ट पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल है। इसी में क्या किया जाएगा, होमगार्ड नगर सैनिक के लिए, आप लोगों की तैयारी के लिए, पुलिस की तैयारी के लिए 17 फरवरी से पुनः आप लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, शुरू से ही आप लोगों की तैयारी के लिए स्मार्ट पीएससी एकेडमी द्वारा निःशुल्क सुविधा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, कब से? 17 फरवरी से, 17 फरवरी से, ठीक है, ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा जी, नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपके दोस्त हैं जिनको ये पता नहीं है, उनके पास यह वीडियो शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब घर से आते हैं, उनको फीस पेमेंट देने की सुविधा नहीं रहती, उस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। वो पीछे ना रहे, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करवा रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो इसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में आइए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अगर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, तभी आप लाइक कीजिएगा, अगर अन्यथा आप ना करिएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के साथ, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो फिर ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।